रेड जोन अगर 7 साल पहले जाएगा, लेकिन बकरियाल कहना है कि हमें जल्द बालाकोट सिटी में प्लाट देकर हम गए सफर बड़ी खत्म किया जाए। इंसानी अमवात का जिम्मेदार कौन होगा? पिछले 7 साल की अफ्ताबाद में होंगी, लेकिन गरीब आदमी के पास वही करार दिया गया। बकराल का जो वादा किया वो अभी तक पूरा मीर नहीं हो रहा। अभी वो आए थे, बातचीत हुई थी, इंशाल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा। जो हमारे लिए जगह इन्होंने बकरियाल सिटी शिफ्ट की हुई थी वो, मगर उसमें अभी तक भी काम रुका हुआ है। चले अब आपको लिए चलते हैं उस शहर जिसकी हर किसी ने बात की, बकरियाल, उम्मीदों का शहर, जिसके गिर्द इस इलाके की इतनी सियासत घूमती है। वो शहर जिसके बारे में उस वक्त के मर्द आहन जनरल परवेज मुशर्रफ ने आपने भी कदम रंजा फरमाया हुआ। आइए आपको लिए चलते हैं बकरियाल। इंजीनियर साहब बैठे थे, इंजीनियर साहब हैं जी। हाँ जी। बकरियाल की पहुंचे तो यहाँ और ख्वाबों को अरेंज करने थे, फिर लोगों को घर बनाने के लिए फंड फराहम करने थे और रियासत में पॉलिसी के जरिए सहूलत पैदा करनी थी। ज़ाहिरन ये 3-4 मरहले जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर की छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटीज बड़ी आसानी से तय कर लेती हैं। इतनी बड़ी रियासत के लिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुए। वो पुलिस सरात है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लिहाजा इस जगह पर आपको कोई इस जगह की काया पलट दी। काम तो चल रहा है, जबरदस्त मशीनरी है। ये मैंने पहले भी बताया, मैं चूंकि मैकेनिकल के रिलेटेड से मशीन के बारे में कोई बात करना चाहे तो वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा। तो मशीन काम करती है, नहीं करती, ठीक है, खराब है, क्या कहते हैं, मयारी है मशीनरी? जबरदस्त मशीनरी है। ये जितना काम इधर हुआ है ना, आप भी आए ना इधर से, हाँ, वो सारा इन्हीं मशीनों से ही हुआ है। अच्छा। और कोई मशीन हमने हायर नहीं की, सारी अपनी है हमारी। यार आप इसको बंद कर दें। नहीं वो तो चले। वैसे मुझसे बात करें, आप वैसे चला लें जो कुछ है ना, ऐसे नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये रिलेटेड बंदा ही बताएगा, अकाउंट वाले बताएंगे, पीएम साहब बताएंगे, इंजीनियर साहबान बताएंगे। मैं तो नहीं बता सकता कि ये क्या है, इधर कितना प्रोजेक्ट है, कब का चल रहा है। जब चल रहा था तो मैं उसके दरम्यान में ही आया हूँ इधर से। नहीं, मैंने कह रहा था कि पता नहीं आप कौन है, क्यों फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा था। भाई किसी ने परमिशन किया है, किसी से पूछा है तो क्या? अरे ये एरिया जो है ये कवर्ड एरिया ना हमारा, इसमें हम गैर रिलेटेड बंदा जो है वो तो नहीं आने देते। अच्छा। मुझे जाकर किसी ने बताया जी कोई गाड़ी माड़ी आई है, वो कोई तस्वीरें ले रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कौन है। अच्छा। किस लेवल पे आए हैं। मैंने आपसे यही पूछा, भाई आपको किसी ने परमिशन की है या कौन है आप? आपने कहा जी मैं एक्सप्रेस से आया। ठीक, तो कसूर इनका भी नहीं है, सही कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है। ये तो एक मुलाजिम के मुलाजिम है। इंजीनियर साहब जरा ज्यादा जहीन वाकया हुए हैं। उन्होंने भांप लिया कि इस प्रोजेक्ट की नाकामी के बारे में अगर कोई बात उनके मुंह से निकल गई तो खामखा नौकरी से जाएंगे। पीएम साहब उधर भी चलते हैं। हेड कौन है? चलते हैं ना, इंजीनियर साहब तो ये खड़े हैं ना, इंजीनियर साहब खड़े हैं। सर आपको कल भी बताया था, हमें अथोराइज नहीं है किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देना। हमारी कंसल्टेंसी जो है ना वो इंचार्ज है, वो हमें हैंडल कर रहे हैं। हम तो जस्ट काम करते हैं। अच्छा, कंट्रैक्टर। तो यानी आप हमें बतौर कंट्रैक्टर कोई मालूमात देने के मजाज नहीं है हम लोग। जिस जमाने में बकरियाल का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था और जनरल परवेज मुशर्रफ ने यहां पर आकर तमाम तर कैमराज की ग्लेयर के अंदर एक बहुत बड़ी तख्ती लगाई थी और अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तानी अवाम को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि उनके लिए हमने मगरबी दुनिया से बेहतर और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन शहर की तामीर की आज बुनियाद रख दी है। हमने उस रिपोर्ट को बड़े गौर से सुना था और उसके बाद यहां से आकर प्रोग्राम किया था और कहा था कि दावे करना आसान है और तकमील करना बहुत मुश्किल, जिसके ऊपर उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स और कैबिनेट के नुमाइंदगान ने एतराज किया कि आप बहुत ज्यादा सिनिकल हो गए हैं। आइए जरा उस तख्ती का नजारा करते हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त अपने अहम हाथों से लगाई थी। इस तख्ती की हालत से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रियासत अवाम के लिए कितना काम करती है। सरबराहान मुमलिकत, वज़राए आज़म, मोहतरम वज़रा जो काबीना में बैठते हैं, गवर्नर साहिबान, सूबाई काबीना और वो तमाम नुमाइंदगान जिन्होंने लोगों को सहूलत फराहम करनी थी, इस शहर को आबाद करने से कासिर हैं, क्योंकि ये शहर गरीबों का था। लिहाजा इन ना बनी हुई सड़कों के ऊपर
غریبوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ان صاحب کے ساتھ ہوا. بکریال کے باہر روڈ کے اوپر اتنی بجری کی پڑی ہوئی تھی کہ سڑک کے کنارے زخمی حالت میں جا گرے. وہ جو آرگومنٹ ہم نے سیٹل کر دیا ہے کہ ہمیں ایک پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور دوسرے نے دوسری پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. آپ بات منہ سے نکالتے نہیں ہیں تو اپنے شہیدوں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ ان سے ڈیمانڈ ابھی کرتے نہیں ہیں تو اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت کی قیادت ایسی نہیں ہے جو غربا پر مشتمل ہو. جس طبقے سے مزدور آتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے. کوئی سائیکل والا نہیں ہے, کوئی ٹھیلے والا نہیں ہے, کوئی ریڑھی والا نہیں ہے, کوئی دکان والا نہیں ہے, کوئی عام کلرک نہیں ہے. ان سیاسی جماعتوں کی قیادت کے اندر خوشباش لوگ ہیں, خوشحال لوگ ہیں, اربوں خربوں روپے ہیں ان کے پاس. لیکن عوام کی جب مدد کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ آپ کو جیسے پروجیکٹس پاکستان میں بیسیوں بکھرے ہوئے ہیں جو انکمپلیٹ ہیں کیونکہ اس کے اندر عام لوگ انوالو تھے, لہذا نہ کمپنسیشن صحیح طریقے سے دے پائے, ڈالا پر چھوڑ دیں, پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. باقی سب کام کرنے کو ہے لیکن ایک ایسا شہر جو خوفناک تباہی میں تباہ ہو گیا اس کے باسیوں کو مکان بنانے کے لیے جگہ خالی نہیں کروا سکتے. آدھے ملک پر قبضہ مدد سے کرنی ہے. تو بالا کوٹ کا پروجیکٹ آپ یاد رکھیے گا. اگلے سال ہم دیکھیں گے کہ 8 سال ہو جائیں, ووٹ دینا نہیں ہے, ان کو طاقت میں بٹھانا نہیں ہے, ان کی ہوٹر لگی ہوئی گاڑیوں کے پیچھے ٹریفک لائٹس پر انتظار کرنا نہیں ہے, بلکہ ان سے ڈیمانڈ کرنا ہے. ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے اپنے کام کروانے کے لیے.